नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है कि सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम नवंबर में होने वाली है। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 26 लेकर आए हैं, जो कि टोटली पाठ्यक्रम पर आधारित है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न और भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न, इस प्रकार से कुल टोटल 30 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने SI प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस सेट बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उन सभी वीडियो को आप जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किस जिले को कहा जाता है? तो कौन से जिले को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप जो है बस्तर जिले को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे के नाम से हनुमान सिंह को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मैंने छत्तीसगढ़ समसमय की छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन से संबंधित भी वीडियो बनाकर इस चैनल में अपलोड कर दिए हैं, उन सभी वीडियो को भी आप जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय। छत्तीसगढ़ में पद्मश्री से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है मुकुटधर पांडेय जी हैं। इनको जो है सन 1976 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुकुटधर पांडेय। ये प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 4 दिए हुए हैं, खरखरा एवं तांदुला जलाशय के मध्य पहाड़ी स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुटका राजहरा की पहाड़ी। खरखरा एवं तांदुला जलाशय के मध्य जो है कुटका राजहरा की पहाड़ी स्थित है। यह जो है बालोद जिला में स्थित है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए है, बलरामपुर जिले के दक्षिण भाग के मध्य में स्थित पाट कौन सी है? तो कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुसमी पाट। बलरामपुर जिले के दक्षिण भाग और जसपुर जिले के उत्तरी भाग में जो पहाड़ी स्थित है वो जो है कुसमी पाट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुसमी पाट। इसके अंतर्गत खुड़िया तथा जसपुर पठार भी आता है। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं, जल प्रवाह की दृष्टि से प्रदेश का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी अफवाह तंत्र जो है प्रदेश का दूसरा अफवाह तंत्र है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं, चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में दिए हुए है, यह दंडकारण्य के पठार क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी में दिए हुए है, इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो ये दोनों कथन जो है सत्य है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए है, बोध घाट परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 मेगावाट। बोध घाट परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता जो है 300 मेगावाट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं, बागवानी फसल में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास जूट। ये दोनों जो है बागवानी फसल में शामिल नहीं है। कपास जो है वाणिज्यिक फसल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपास जूट। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं, प्रजातीय बहुलता के आधार पर राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत वन हैं। तो किस प्रकार के विस्तृत वन हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित वन। प्रजातीय बहुलता के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ राज्य में मिश्रित वन सबसे अधिक है। ये जो है दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर, कोरिया वन मंडल, इन सभी में जो है मिश्रित वन है। इसका प्रतिशत जो है 43% है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांस। छत्तीसगढ़ में बांस वृक्ष को जो है आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना जो है राजा वीरेंद्र सिंह बहादुर के द्वारा की गई है। यह जो है 14 अक्टूबर 1956 में की गई है।
प्रश्न नंबर 13 दिए हुए भुंजिया जनजाति समुदाय मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो कौन से जिले में निवास करती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरियाबंद। भुंजिया जनजाति जो है मुख्य रूप से गरियाबंद जिले में निवास करती है। भुंजिया जनजाति राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ में समस्त लोक नृत्य में किस नृत्य को सबसे भयानक नृत्य माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दमनज नृत्य। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं बस्तर दशहरा में प्रथम कार्यक्रम कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाट जात्रा। बस्तर दशहरा में जो है प्रथम कार्यक्रम जो है पाट जात्रा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को कवर किए हैं। अब हम देखने वाले हैं भारतीय सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्नों को। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FC कोहली। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक जो है FC कोहली को कहा जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है महाभारत काल में मोरध्वज की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरंग। महाभारत काल में मोरध्वज की राजधानी जो है आरंग थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिए हुए निम्नलिखित में से किस वर्ष पानीपत का युद्ध लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्रो अर्थव्यवस्था। एक उद्योग का अध्ययन विषय वस्तु जो है मैक्रो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिए हुए हैं एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम। एक जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से बनता है उसे हम एंजाइम कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 दिए हुए हैं RBI का कार्य है। ऑप्शन ए में दिए हुए हैं मुद्रा जारीकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी में दिए हुए हैं विदेशी मुद्रा के संचालक के रूप में, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं मौलिक व शासन नीति का निर्माण, ऑप्शन डी दिए हुए हैं उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। RBI का कार्य जो है ऑप्शन ए, बी, सी में जो भी दिए हुए हैं ये सभी हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 7 दिए हुए हैं चकमक पत्थर की खोज किस काल से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व पाषाण काल। चकमक पत्थर की खोज जो है पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 8 दिए हुए हैं भारतीय संविधान में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो किस अनुच्छेद से है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 जो है संस्कृति से संबंधित है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 30 शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिए हुए हैं लोकसभा में लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं? तो किसे सौंपते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में लोक लेखा समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 10 दिए हुए हैं भारत शासन में विभागीय संगठन के शीर्ष पद पर नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभागीय मंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिए हुए हैं राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 दिए हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारत के किस स्थान पर राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13 दिए हुए हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिए हुए भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 दिसंबर 1911 में जो है
भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए हैं, पंजाब केसरी एवं शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी एवं शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान और भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को कवर किए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहेगी।